नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवित्र चैनल और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। हम काल सर्प की श्रृंखला आगे बढ़ाते जा रहे हैं और जो लोग ये चैनल पर नए आए हैं, उन लोगों ने मेरा पुराना जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैंने 8 वीडियो काल सर्प के ऊपर बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ पर हम दे रहे हैं और ये लिंक पे आप टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस काल सर्प से पीड़ित हैं। उसके लिए मैंने सटीकता से उसमें अच्छे उपाय दिए हैं और वो उपाय करने से आपके जीवन में काल सर्प के जो दुष्परिणाम हैं, उससे आपको बहुत राहत मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो नवम स्थान में राहु हो और केतु तृतीय स्थान में हो तो शंखचूड़ नामक काल सर्प बनता है। और ये काल सर्प बनने से आपके जीवन में क्या कुछ परेशानी आ सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो ये काल सर्प से जो लोग परेशान हैं, तो काल सर्प में राहु आपके नवम स्थान में आ जाता है मित्रों। नवम स्थान मतलब अपने पिता का भी होता है। वहाँ पर राहु बैठ करके पिता और पुत्र के बीच में या पुत्री के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस लेकर के आ जाता है, वैचारिक मतभिन्नताएं लेकर के आ जाता है। विचार मिलते नहीं हैं आपस में, हमेशा कलह का माहौल बनने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। कुछ लोग विवादित कुछ चीज़ें ऐसी उनके जीवन में घट जाती है जिसकी वजह से उनके ऊपर कोर्ट मैटर भी हो जाता है। तो कोर्ट मैटर होने का कारण भी दोस्तों ये शंखचूड़ काल सर्प हो जाता है और ऐसी जगह आपको लेकर के जा कर के फंसा देता है जहाँ से आप कई साल आपके कोर्ट मैटर में चले जाते हैं, आपको राहत मिल नहीं पाती है। तो ये कोर्ट मैटर देने वाला जो है शंखचूड़ नामक काल सर्प में देखा जाता है। केतु तृतीय स्थान में होने की वजह से भाई और बहनों की जो रिलेशन होते हैं उसके अंदर भी दिक्कतें आ जाती हैं। यात्राएं आपकी सफल नहीं हो पाती, यात्रा में आपकी दुर्घटनाएं होने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में कहीं ना कहीं विवाद आ जाएगा, कहीं ना कहीं झगड़े हो जाएंगे। आपस में ही लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं बिकॉज ऑफ ये शंखचूड़ काल सर्प दोष की वजह से। इस काल सर्प में हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है कि आप कोई भी ऐसा काम न करें जिसकी वजह से आपको लीगल मैटर हो सकते हैं। आप किसी कंपनी में हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, तो बहुत सोच समझ करके सिग्नेचर आपको करना है। सिग्नेचर करके जो लोग पछताते हैं या फिर उनके ऊपर कोर्ट मैटर हो जाते हैं छोटी सी गलती की वजह से, वो शंखचूड़ के श्रेणी में आते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है, सोचना है, समझना है, विश्वास सभी पे नहीं करना है या फिर पावर ऑफ अटर्नी आपको बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम आपको भोगने अवश्य ही पड़ सकते हैं। तो ये काल सर्प दोष आपको शांति से बैठने नहीं दे सकता। आपके भाग्य की जो चीज़ें हैं उसको अवरोध में लेकर के आता है। भाग्य आपका सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, भाग्य आपका साथ नहीं देता है। बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत कारागर भी हैं, आप में पावर भी है, आप में शक्ति भी है, आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं, आप लोगों से ज़्यादा दिमाग रखते हैं, लेकिन आपके जो छोटे लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, आप पीछे के पीछे रह जाते हैं। तो आपका भाग्य साथ नहीं देता है बिकॉज ऑफ ये काल सर्प की वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप जो विदेश यात्रा करने वाले हैं या फिर आप पढ़ाई के लिए कोई विदेश यात्रा करने जाते हैं, कोई भी छात्र, तो ये शंखचूड़ आपको परेशान अवश्य ही कर देता है। आपको वहाँ पर सफलता नहीं मिल पाती है, तरह तरह के परेशानी आपको आने की संभावनाएं बन जाती है। तो दोस्तों समझ में आ तो गया होगा कि आपको ये शंखचूड़ आपके जीवन में क्या कुछ परेशानी कर सकता है। भाग्य में सबसे बड़ी बात है अवरोध डाल देता है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लांछन जो लग जाते हैं, जो काफ़ी नाम मीडिया में ख़राब होता है, तो वो शंखचूड़ काल सर्प दोष की वजह से ही देखा गया है। करियर जो होता है वो पूरी तरीके से ठप होता हुआ देखा गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको प्रगति नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष में गुरु की राशि ही पड़ती है। तो गुरु के यहाँ राहु बैठने से जो आध्यात्मिक उन्नति है वो उन्नति भी आपकी नहीं हो पाती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि ये जो राहु है आपको गंगा स्नान अवश्य करा देता है, कभी कभी एक अनुष्ठान भी आपके हाथ से करा देता है यदि राहु अच्छी पोजीशन में हो तो। अन्यथा राहु अगर विपरीत है और अच्छी राशि में नहीं बैठा है, अच्छे नक्षत्रों में नहीं बैठा है, साथ में शनि के साथ भी बैठ चुका है, तो मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है और आपको दुर्गति की तरफ भी ये काल सर्प लेकर के जाएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं कि ये जो काल सर्प है शंखचूड़ नामक का, इसको क्या ऐसा उपाय करें जिसकी वजह से हमें बहुत ही आराम मिले, हमारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो, हमें जो भी कोर्ट मैटर वगैरह हुआ है उसमें हमें बहुत ही रास्ता दिखे और हम इससे बाहर आ जाएं। तो आइए जान लेते हैं सर्वप्रथम उपाय।
दोस्तों इसके अंदर आपको करना है, किसी भी सुनार के पास जा कर के आपको चांदी के अंदर राहु का जो यंत्र है वो बनवाना चाहिए, अंकित करवा करके शुभ नक्षत्र में बुधवार या तो शनिवार वाले दिन उसकी पूजा अर्चना करके गले में धारण करने से आपको शंखचूड़ नामक काल सर्प से बहुत लाभ हो जाता है। यदि आप श्रावण मास में आ गए हैं तो श्रावण मास में लगातार रुद्राभिषेक आपको 30 दिन लगातार करना चाहिए। बेलपत्र का अर्चना आपको अवश्य कराना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये शंखचूड़ नामक जो कालसर्प दोष है इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। यदि आपके पास दोस्तों आस-पास में कोई नदी है तो वहाँ पर जा कर के आपको एक नारियल लेना है। नारियल अपने एंटी क्लॉकवाइज 7 बार निकाल करके राहु का स्मरण करते हुए बहते हुए पानी में आपको विसर्जन करना है। तो आप देखेंगे ये उपाय करने से भी आपको ये जो काल सर्प है उसमें बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। दोस्तों अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। 5वां उपाय बड़ी श्रद्धा से आपको करना है और ये यदि आपने किया तो मान के चलिए आपको बहुत चमत्कारी परिणाम आपके सामने अवश्य आएंगे। आपको 1000 पूरा बेलपत्र लेकर के भगवान शिव के ऊपर चंदन में लगा हुआ बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण करना चाहिए और हर बेलपत्र के साथ में ओम नमः शिवाय बोलते हुए ये अर्पण करना है। अंतिम में जब ये 1000 बेलपत्र हो जाए तो उसमें आपको फिर 11 कमल के पुष्प भी आपको शिव मंदिर में अर्पण करने चाहिए। तो आप देखेंगे इससे आपको बहुत निजात होगी और शंखचूड़ नामक काल सर्प आपको जो हानि देने वाला है वो हानि नहीं देगा। तो आशा रखते हैं दोस्तों ये उपाय आप करिए, आपको इसमें बहुत राहत मिलेगी और राहत मिलेगी तो आपका जीवन बदलेगा। और यदि आपके जीवन में काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है ये हमारे उपाय से तो आप हमें कमेंट्स अवश्य करें कि आपको क्या फ़ायदा हुआ ये उपाय करने के बाद में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बोलने वाले हैं दोस्तों कि दशम स्थान में यदि आपका राहु है और केतु चतुर्थ स्थान में है तो इसके परिणाम आपके जीवन में क्या आ सकते हैं, और दूंगा मैं सटीक 5 ऐसे उपाय जिसको करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।